वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, पैनल हमारे पास बहुत स्पेशल है आज, इसलिए हम कुछ बुनियादी बातें करेंगे। ब्रेक में अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि मिसट्रस्ट जो है वो रूट कॉज है। मिसट्रस्ट रूट कॉज शेरी, ये तो बड़ा एक सिंपल बात, इट मींस नथिंग। एब्सोल्युटली जाहिर होगा एंड बिल्कुल बात तो सही है, बट आई मीन इससे तो आगे जाना है ना। इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि मिसट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट वगैरह वगैरह। आप जो बात इससे लपेट लें, बात वही है कि आगे कैसे जाएंगे। जी 60-70 साल हो गए, 60 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, 70 नहीं, मगर वो भी हो जाएंगे और हम यही बात करते रहेंगे। तो मिसट्रस्ट इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग। दूसरी, ये जो हम कहते हैं कॉमन लैंग्वेज, कॉमन हेरिटेज, मैं समझती हूँ अब वो भी बदल रहा है। हमारी नई नस्लें, नए जनरेशन्स जो हैं, उनको कल ये बात हो रही थी और बहुत मैं समझती हूँ ये इम्पोर्टेंट बात है कि नई नस्लें नहीं जानती, दे डोंट हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ पार्टीशन, फॉन्ड और ट्रॉमेटिक आइदर वे, लेकिन उनको नॉस्टैल्जिया नहीं है। तो उनमें वो रूमानियत नहीं है एक दूसरे के ममालिक में, मगर शायद दुश्मनी का भी इसमें आंसर पहलू ना हो। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन हमें अपना इस वक्त किबला दुरुस्त करना चाहिए जी, कि ये जी ट्रस्ट डेफिसिट, हाउ डू यू गो मेक द ब्रेक थ्रू। एंड अगर ब्रेक थ्रू आप नहीं कर पा रहे हैं, देन हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, कंप्लीट डायनासोर्स, 21वीं सदी के हम डायनासोर बन गए, सारी दुनिया आगे निकल गई है और हम मिलिट्राइज क्या कर रहे हैं। एक देखिए, एक तो इंडिया की स्ट्रेटजी आजकल देखिए, अनफॉर्चुनेटली कहा जाता है कि भी वो चीन के साथ उनका एक बहुत बड़ा, आपका बहुत बड़ा मसला है, जाहिर है जी, वो शेयर अ बॉर्डर, मगर जितनी मिलिट्राइजेशन है, जितनी आपकी ऑपरेशनल कमांड्स हैं वगैरह, वो सब पाकिस्तान के ही तरफ ज्यादातर हैं, ओके, फेसिंग। तो फिर वो थ्रेट परसेप्शन जो हमारे यहाँ नजर आती है, जिसको अक्सर कोट किया जाता है कि जी पाकिस्तान इज इंडिया सेंट्रिक, मैं तो समझती हूँ इट्स द अदर वे अराउंड। अच्छा कुलदीप साहब, अगर आप आई रियली वांट टू, दीज इश्यूज वी डोंट टॉक अबाउट, इसको एड्रेस करना चाहिए कि किस तरह मिलिट्रीज जब इतने आमने सामने बैठी हुई हैं दो न्यूक्लियर ममालिक के, तो इस बात को किस तरह अप्रोच किया जाए, इन बातों पर भी तो हमें कोई नजरसानी करनी चाहिए। इसी पे मैं ये कहना चाहूंगी मुनक्कर साहब, इंडिया इज राइट नाउ द लार्जेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर। अच्छा, तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, देखिए जो एक्चुअली इश्यूज हैं कुलदीप साहब दोनों ममालिक के दरमियान, अगर हम आपसे ये कहें कि जो आप पीस एक्टिविस्ट हैं, ये इश्यूज आप लेके कन्फ्रंट ही नहीं करते गवर्नमेंट्स को, मतलब दोनों हम तो करते हैं, यहाँ पाकिस्तान में होता है, हम भी करते हैं। नहीं किधर, मतलब सियाचिन पे, सर क्रीक पे, ये जो इश्यूज मीडिया में भी करते हैं, सेमिनार भी करते हैं। आप शायद अकेले करते हो, आपकी बॉडी है किस हद तक? हाँ, इतना वाइड नहीं। आई डोंट वांट टू ये मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बात आगे बढ़ती नहीं है और फिर लोग कहते हैं अच्छा ये फिर आ गए, फिर बात हो गई, फिर प्यार मोहब्बत की, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है ये तो हकीकत है, उसकी लिस्ट बढ़ती है। और डिफेंस एक्सपेंडिचर के बारे में दोनों देशों को सोचना चाहिए, बिकॉज दिस ईयर ऑल्सो इंडियन बजट द सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर जो है 1,68,000 करोड़ ऑफ रुपीज, दैट इज ऑन डिफेंस. It is around 1.5% of India's total national income. About 36 billion. पाकिस्तान also 6% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर उनका डिफेंस पर होता है, लेकिन इंडिया का साइज ऑफ इकोनॉमी बड़ा होने के कारण एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर जो इंडिया का जाए हो पाकिस्तान से ज़्यादा है. Wherever it is possible, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ावा देने के कारण. देखिए ये भी बात अच्छी है और ये भी बात बहुत देर से हम सुन रहे हैं, लेकिन फिर उस पर आते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे होती है। एक तो सीबीएम्स हैं, आपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट एक्सचेंज की एक्सेट्रा, लेकिन प्रॉब्लम सोल्यूशन पर हमें लगता है कि सबसे अहम वो इशू है, जैसे आपने खुद कहा। अच्छा, सर क्रीक वगैरह क्यों नहीं, देखिए कि ये जैसे बैंक कहूँ कि भाई मिलिट्री का एक्सपेंडिचर बहुत है, तो हमें यूनिलैटरली कम करना चाहिए। फर्ज क्या, मैं पार्लियामेंट में कहूँ कि भाई हाँ कहेगा अरे चीन बैठा है, वो बैठा है, ये है, तो वो बात बनती नहीं, क्योंकि लोग जो है ना वो कुछ आजकल जैसा हो गया। कता कलामी माफ, मैं एक और बात कह रही थी, अदर देन जॉइंट मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये हम काइट्स फ्लाई कर रहे हैं। मैं कुछ और कह रही थी, मैं कह रही थी फोकस क्या है भारत की फौज का,
फोकस क्या है भारत की फौज, ऑपरेशनल एंड स्ट्रेटेजिक फोकस क्या है भारत की फौज? चीन तो नहीं, जो कहा जाता है कि भाई दोनों तरफ कर रहे चीन हैं, तो नहीं। इंडिया का भी चीन का नहीं, वो जो कहते हैं, क्योंकि इंडिया प्रोफेसर साहब कहाँ है? हमारा तो जी हर तरह हर से रोज कुछ थोड़ा कोर्स होती है ना। लेट्स लुक एट द डिफेंस बजट्स. हमारा तो 6 नहीं, बिलियन, बजट से हटते हैं. 6 बिलियन, आपका 36 move on from बिलियन. that. Secondly, no, this is very What important. Sherry is saying is she right? She's right. आर्म्स एक्विजिशन प्रोग्राम जो है हिंदुस्तान का, उसमें ऐसा वेपन सिस्टम्स हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे. अच्छा, ये Bulk. And this arms acquisition program means between 60 to 90 billion dollars till 2020. ये ठीक कह रहे हैं, वेपन्स ऐसे एक्विजिशन है जो हाँ, पाकिस्तान तो में. ये जो है ना, इनके खिलाफ नहीं, जो आवाज उठनी चाहिए। तीसरी चीज वो जो तो है, हम तो नहीं उठाएंगे, वो तो आप नहीं नहीं, उठाएंगे हम तो उठाते हैं। मैंने आपको एक जैसे मिसाल दी थी कि पार्लियामेंट में अगर ये बात करो, किसी ने कहा कि भाई तुम सवाल उठाओ, तो कहते हैं देखो उधर चीन बढ़ रहा है, उधर वो बढ़ रहा है, तो देखिए वो ये हो ये कह सकता रहे है हैं कि पाकिस्तान जी एक specific. लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि चीन इनके कैलकुलेशन में फिगर जरूर करेगा, इसमें कोई शक नहीं है. बिल्कुल. मगर इस वक्त फ्रॉम इंडियाज व्यू पॉइंट इट्स काइंड ऑफ पाकिस्तान सेंट्रिक, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. देखिए आपकी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट जो है सारी यही है. सब, अब आपकी जो ये डॉक्ट्रिन है, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, दिस इज ऑल अगेन डिप्लॉयड अगेंस्ट पाकिस्तान. तो ये चीजें जो है दिस क्रिएट्स फियर इन पाकिस्तान कि भाई ये तो हमें तो अमेरिकन प्रॉब्लम चाइना के साथ तो अमेरिकन नहीं आकर है. कहते हैं कि जी आप लोग खाम खाम में इंडिया तो इज नो थ्रेट टू पाकिस्तान. सॉरी, वी डोंट बाय दिस अमेरिकन नॉनसेंस एट ऑल. वी नो फ्रॉम आवर ओन सोर्सेज कि जनाब हिंदुस्तान के जो इंटेंशंस हैं पाकिस्तान के बारे में वो अच्छे नहीं है. ये हमारी फीलिंग है. और यहाँ आप रियासत की बात करें ना, अवाम की नहीं बात करें. तफरीक कीजिए, आप समझ लेते हैं, तफरीक उनको मान करें. लेते हैं, ये नहीं मानते। नहीं हम अमेरिका की कोई बात नहीं मानते. बाय द वे वो और बात है. एक बात आई अंडरस्टैंड. जी, थोड़ा सा उनको मौका दीजिए. खोखर साहब, मैं आई फुल्ली अप्रिशिएट. मैं एक कंसर्न में जरूर फिनिश दिस पॉइंट. आपने हमें एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है पाकिस्तान में. एब्सोल्युटली. 2-3 छोटे पहले मसले आप हल करें, सियाचिन एंड सिरक्री, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. दूसरी चीज है आप वाकई सीरियसली आप अपनी फौज की रीडिप्लॉयमेंट करें कहीं और, ये बुनियादी कहीं और बात ले है. जाएं, ताकि आप बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन, हालांकि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है. इस पॉइंट पे हम ब्रेक लेंगे नाजरीन. ब्रेक के बाद आएंगे और हम पता करेंगे क्या राज्यसभा में ऐसी बात उठाई जा सकती है हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान की फौज का जो फोकस है उसको पाकिस्तान से हटाया जाए. ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं.